हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फर्स्ट टाइम जो है ना, मैं अपना वीडियो इतनी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब अभी जो है रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से जो है मेरा वीडियो शुरू हो रहा है। और आज मैंने इतना लेट वीडियो स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि सच बताऊं तो मेरा आज मूड ही नहीं था कि मैं कोई भी व्लॉग शूट करूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, व्लॉग शूट कर लेना चाहिए, फिर आप लोग वेट करोगे। देन फिर 8 बजे से ही जो है ना मैंने शुरू कर दिया था। तो 8 बजे तक जो है मैंने डिनर की आधी तैयारी कर ली थी। मतलब मैंने सब्ज़ी बना दी थी और अभी आटा नहीं गूंदा था, तो बस यहाँ पर मैं आटा गूंद लूँगी अब। और आज जो है डिनर में मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आटा गूंथते गूंथते मैं दे देती हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब। तो एक दिन एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या आप गर्म पानी से आटा गूंथ लेती हैं। तो ज़्यादा गर्म पानी से तो नहीं गूंथती हूँ, लेकिन हाँ, गुनगुने पानी का यूज़ मैं अक्सर करती हूँ आटा गूंथने के लिए। क्योंकि अगर हम गुनगुने पानी से आटा गूंथते हैं ना, तो आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा जाता है। और स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में अगर हम ठंडे पानी का यूज़ करते हैं ना, तो आटा सख्त हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो है सर्दियों में ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी से आटा गूंदिए, तो आटा बहुत अच्छे से गूंदा जाएगा। और यहाँ पर जो है आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने आज बनाई है आयरन की कढ़ाई में। तो बस उसको जो है ना मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बाउल में, क्योंकि ज़्यादा देर तक आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी रखो ना, तो सब्ज़ी थोड़ी सी काली पड़ जाती है। और ये देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश कर दिया है हरा धनिया से। और बस अब जल्दी से जो है ना, वो जो कढ़ाई हमने खाली की है उसको भी वॉश कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हाथ के हाथ बर्तन धो लो ना, तो बर्तन ज़्यादा नहीं होते। एंड अब ये दोनों बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो जैसे पहले मैं इनको 5 से 6 या 6 से 7 बजे तक पढ़ाती थी, तो अब जो है मैंने इनकी टाइमिंग चेंज कर दी है। क्योंकि अब ये 6 से 7 और 5 से 6 जो भी इनका जो इवनिंग का टाइम होता है ना, उसमें ये अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो फिर उस टाइम पे मैं इनको रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से बेचारे घर पे ही रहते हैं और ज़्यादा घर पे इनको रहने दो ना, तो फिर ये टीवी की ज़िद करते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लें, और खेल कर आते हैं तो थोड़े से खुश हो जाते हैं, और खुश हो जाते हैं तो फिर पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर इनको पढ़ाई भी करवा रही हूँ, और साथ के साथ कुछ कपड़े थे मेरे जो धुले हुए थे, तो उनको भी मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो दोनों काम हो जाएंगे, बच्चों को भी देख लूँगी और जो है मेरा काम भी हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि मैंने कितने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, और ये जो कपड़े हैं ना, ये अगेन जो है वॉश के लिए हो गए हैं। तो इनको लॉन्ड्री बैग में मैं डाल दूँगी, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है इनको मैंने वॉश करना है। तो अब अगेन आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी किचन में काम रहता है। क्योंकि अभी रोटियां नहीं बनाई हैं, सिर्फ सब्ज़ी बनाई थी और आटा गूंद के रख दिया था। तो इतनी देर में जो है ना आटा भी सेट हो जाता है। तो अब जल्दी से बना लेते हैं रोटियां। एंड अभी रिसेंटली एक कमेंट आया, तो शायद उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी जिसमें कि मैं पूरियाँ बना रही थी, और मैं पूरियाँ बना रही थी आटा लगा लगा कर। तो उन्होंने ऐसे मतलब मजाक बनाई कि
पूरियाँ भी बिना आटा लगाए मतलब बनानी नहीं आती हैं क्या? तो सच में यार मुझे पूरियाँ नहीं बनानी आती हैं बिना आटा लगाए। और पता है जब मैं आटा लगा के पूरी बेलती हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से फूलती हैं। और कभी कभी हो जाता है कि आपका आटा जो है सॉफ्ट हो जाता है पूरियों के लिए, क्योंकि हार्ड डो चाहिए होता है और मुझसे हार्ड आटे से ना तो रोटी बनती है ना ही पूरी। तो इसीलिए जो है ना मैं पूरियाँ भी आटा लगा लगा के ही उनको बेलती हूँ। तो अब अगर आपको इसमें मेरी मजाक बनानी है तो बना लीजिए, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको जिस तरीके से काम करने की आदत होती है ना वो उसी तरीके से ही काम करेगा। तो यहाँ पर सबके लिए जो है मैंने रोटियाँ बना ली हैं और अब इनमें मैं घी लगा के रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहें। एंड बीच बीच में ना बच्चे मुझसे कुछ कुछ पूछने के लिए आ रहे थे। तो अब बस हम लोग डिनर करेंगे, लेकिन डिनर से पहले थोड़ा सा किचन है उसको समेट देती हूँ। तो जितना काम मैं रोटी बनाने के बाद कर लेती हूँ फिर वो हो जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ही काम बचता है किचन का, जैसे क्लीनिंग करना और बर्तन वॉश करना। तो इसीलिए हाथ के हाथ जितने काम हो सकते हैं ना वो मैं निपटाती हुई चलती हूँ। तो गोभी की सूखी सब्जी थी तो मैंने फिर आज रायता भी बना लिया है। और यहाँ पर मैंने बनाया है खीरे का रायता। तो रायता कम है आज क्योंकि दही थोड़ी सी ही थी। तो यहाँ पर मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है क्योंकि खट्टी थी दही। वैसे सावन में कहते हैं रात को मतलब दही नहीं खानी चाहिए, बरसात का टाइम होता है इस वजह से। लेकिन जब ऐसे सूखी सब्ज़ी बनाओ ना तो थोड़ा सा इस तरीके से खाने का मन करता है। और ये वाली प्लेट जो है मैंने लगा दी है इनके लिए। तो सब्जी है, रोटी है और साथ में है रायता। और बच्चों के पापा तो अंदर रूम में बैठ के खा रहे हैं क्योंकि उनका टीवी भी चलता रहता है और साथ में डिनर भी। और यहाँ पर हम तीनों बैठ के खा रहे हैं। तो आज विदांश ने ना पहले ही मना कर दिया था कि मुझे जो है ना रात को खाना नहीं खाना है। एंड जैसे ही मैंने बोला ना कि चलो मैं खिला देती हूँ अपने हाथ से, तो तुरंत तैयार हो गया। मतलब इतना आलसी है कि जिस दिन उसको आलस आएगा ना खाना खाने में, उस दिन वो खाना भी छोड़ने को तैयार रहता है। एंड फिर पता है क्या होता है, इस बीच ना वंशिका थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है कि मम्मा आप उसी को खिलाते हो मुझे नहीं खिलाते हो। तो दोनों बच्चों के साथ फिर ना मैनेज करना पड़ता है। तो अब जल्दी से कर लेते हैं किचन क्लीनिंग। तो काउंटर टॉप वैसे तो मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, लेकिन वो हमें आदत होती है ना एक कि मतलब अगर हमने गैस क्लीन करी है तो साथ के साथ आगे भी क्लीन करते हुए चलना है। तो बस वही दिमाग में था तो मैंने पूरा काउंटर टॉप जो है दोबारा से क्लीन कर दिया। एंड यहाँ पर मैं जमा रही हूँ दही सुबह के लिए। तो ये दही जो है सुबह तक बहुत अच्छे से जम जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ वंशिका दही लवर है। उसको आप तीनों टाइम दही दे दो तो शौक से खाती है। और साथ ही साथ मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी भी अभी से करके रख दूँगी। तो सुबह जो है मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के चीले। तो बस रात को ही मैं इसको भिगा के रख दूंगी तो सुबह तक अच्छे से भीग जाएगी। तो हम औरतों का क्या होता है कि हमें नाइट में ही सोच के रखना पड़ता है कि सुबह क्या बनेगा। और अगर कुछ अलग से बनाना है तो उसकी तैयारी जो है एक दिन पहले से ही करके रखनी पड़ती है। तो आप एग्री हैं ना? कौन कौन एग्री करता है इस बात से? मेरे हिसाब से तो सारी लेडीज़ करती होंगी। तो चलिए दही भी जमाने रख दी है, बच्चों के लिए मिल्क भी कर दिया है गरम, और साथ ही साथ मूंग दाल भी भिगने रख दी है। और अब बस ये रात को सोने का टाइम है। तो सोने से पहले थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए बच्चे टीवी खोल के बैठ गए थे, मतलब तब तक जब तक मैं इनका मिल्क गर्म करके ला रही थी। तो बस अब मिल्क पियेंगे और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
मॉर्निंग टाइम और सुबह के टाइम एक बार मैं इस वाली बैल्कनी में ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो पिंक वाले फ्लावर खिलते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनको देख के ना बहुत रिलैक्स मिलता है और दिल खुश हो जाता है, और जब आप खुश रहेंगे ना तो पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। तो फ़िलहाल बच्चे जो है उठ चुके हैं और बैठ गए हैं अपनी क्लास के लिए। मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो सुबह का जो मैंने पानी पीना था वो मैं पी चुकी हूँ, जो मैं गर्म पानी पीती हूँ। और अब सिर्फ अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय, क्योंकि अभी ये तो नहीं उठने वाले हैं, ये थोड़ा सा लेट उठेंगे। तो बस बच्चों को मिल्क दे दूँगी और अपने लिए चाय बनाऊँगी। और ये देखिए, ये नाइट में जो है मैंने दही जमने के लिए रखी हुई थी, तो सुबह तक अच्छे से जम चुकी है। इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मूंग दाल भी बहुत अच्छे से जो है ना भीग चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से भीग गई है। तो इसको भी मैं पीस लूँगी, लेकिन इसको मैं थोड़ी बहुत देर में पीसूँगी। पहले जो है अपनी चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाई है चटनी, क्योंकि चीलों के साथ हम लोग खाएंगे चटनी। तो ये वही वाली चटनी है जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जो मैं चनों की चटनी बनाती हूँ ना, भुने हुए चनों की, वो वाली चटनी है। और साथ ही साथ मैंने मूंग की दाल भी पीस ली है, बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। और इसमें ऐड करने हैं बेसिक मसाले और बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। और अब हम जल्दी से इसके चीले बनाएंगे। तो जल्दी से बन जाते हैं मूंग दाल के चीले, और बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। पर मैं यूज़ कर रही हूँ चीले बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा। तो मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है, लेकिन बैटर डालने से पहले मैंने डाला था थोड़ा सा ऑयल, और उसको ना पूरे तवे पे फैला लिया था टिश्यू पेपर की हेल्प से। और उसके बाद इसमें बैटर डाला और उसको फैला लिया है तवे पे। अब जब दूसरा चीला बनाऊँगी तो सबसे पहले उसमें पानी डालते हैं हल्का सा, थोड़ा सा तवे का जो टेम्परेचर है उसको मेनटेन करने के लिए। और उसके बाद जो है इसमें 1 चम्मच बैटर डाला है, और उसको ना अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने वाली एक ट्रिक है, जिससे कि चीले ना बिल्कुल राउंड शेप के बनते हैं। तो कभी कभी नहीं होते, किसी को आदत नहीं बनते सीधी तरीके से चीले, तो इसीलिए आप हमेशा उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे ना, तो चीले एकदम राउंड शेप के बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो देख लीजिए आप, इसी तरीके से आप भी कोशिश कीजिएगा अगर आपसे नहीं बनते हैं तो। सबको नाश्ता मैंने करा दिया है, और अभी ये जो है ना, बच्चे नहा के टॉवल बेड पे ही छोड़ देते हैं। बच्चे क्या बड़े क्या, सबकी यही आदत है। तो सबसे पहले टॉवल को डाल देते हैं धूप में, और यहाँ पर बेड वगैरह भी सेट कर देते हैं। और अब मैं करूँगी अपने मॉर्निंग की क्लीनिंग, और साथ ही साथ इस वाले वीडियो का एंड। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड